So hey there, I am Shivai and you are on सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है रॉन्ग टर्न का पार्ट 3। दोस्तों अभी तक आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट से थोड़ा सा लिंक भी किया गया है। अगर आप ना भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा, पर देख लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें 4 फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर कैंपिंग करने आए हुए थे और इनके नाम है एलेक्स, ट्रे, सोफी, ब्रेंट। और यहाँ पर कैंपिंग के दौरान ही ट्रे कहीं पर गायब हो जाता है तो एलेक्स उसे ढूंढने जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर सोफी और ब्रेंट अकेले होने की वजह से ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। पर इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो अपने एक एरो की हेल्प से ब्रेंट का हाथ घायल कर देता है और वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही थ्री फिंगर सोफी की आंख ही उड़ा देता है। अब भाई साहब उसे पता ही नहीं है कि तीर आ कहां से रहे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं थ्री फिंगर को जो सोफी की आंख खाने लगता है। इतने में ही वहां पर एलेक्स आ जाती है और ये सिचुएशन देख करके काफी डर जाती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। परंतु दूसरी तरफ एलेक्स ने ये सब कुछ देख लिया और थ्री फिंगर भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। हालांकि एलेक्स ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाता और थ्री फिंगर एक बड़े से धारदार हथियार से उसका मुंह ही फाड़ देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। यहाँ पर दूसरी तरफ हम ब्रेंट को देख पाते हैं जो कि इतने जोरों से भाग रहा था कि उसे लगा हुआ ट्रैप दिखाई ही नहीं देता और इस वजह से उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। खैर सीन यहीं पर कट हो जाता है और एलेक्स के साथ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया गया। और अगले सीन में हमें 3 पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि 5 कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे थे। परंतु तभी उन्हें पता चलता है कि जो उनमें से उनका लीडर है चावेस, उसके कुछ आदमी उनकी बस को रास्ते में हाईजैक करके चावेस को छुड़ा लेंगे, जिस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस रूट से जाएंगे ही नहीं जिस रूट के बारे में इन्हें बताया गया है, ये दूसरे रूट से उन्हें ले जाएंगे। खैर उस रूट पे चलने के कुछ देर के बाद इन्हें एक पुलिस स्टेशन मिलता है और यहाँ पर वो लोग स्टे करने को डिसाइड करते हैं। और यहीं पर पास में हम थ्री फिंगर को भी देख पाते हैं और इसके साथ साथ एक कैनिबल और भी था। दोस्तों इसका नाम है थ्री टोज, जिसे आपने सेकंड पार्ट में देखा था, जिसे थ्री फिंगर ने फीड किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने शिकार के लिए ट्रैप को बिछा रहे होते हैं, लेकिन थ्री टोज अभी छोटा था और उसे इन सब की ज्यादा समझ नहीं थी तो वो उस ट्रैप में खुद ही फंस जाता है। लेकिन थ्री फिंगर उसे छुड़ाता है और उसे सब कुछ चीजें समझाता है, जिसके बाद वो लोग ट्रैप सेटअप करके वहां से चले गए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर्स अपने ट्रक में वापस बैठ करके अपने आगे की जर्नी को तय करते हैं, परंतु रास्ते में ही उनका एक ट्रक पीछा करने लगता है। दोस्तों ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि थ्री फिंगर का है और हर बार की तरह वो कटीले तारों का यूज करके उनके टायर को पंचर कर देते हैं, जिस वजह से उनका ट्रक पलट गया। परंतु दोस्तों हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उनके पास जाकर के उन पर अटैक नहीं करता बल्कि उनका ट्रक पलटाकर वहां से चला जाता है। खैर दूसरी तरफ पुलिस और उन कैदियों में फाइट हो जाती है, जहां पर चावेस उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने उसे गन पॉइंट कर लिया। पर अगले ही सेकंड उस पर एक चाकू आकर लगती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये चावेस के आदमी कर रहे हैं उन्हें छुड़वाने के लिए, परंतु दोस्तों अभी तक चावेस को भी नहीं पता है कि आखिर उसके आदमी यहाँ पर आए कैसे और वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन पर भी तीरों की वर्षा होने लगती है। अब तक सभी को क्लियर हो चुका है कि वो लोग एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि सभी के सभी कैदियों के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और जो हथकड़ियों की चाबी थी वो उस ट्रक में थी और जो ट्रक है वो आधा जल चुका है और किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन बात जान पर आ बनी है तो उसमें से एक पुलिस ऑफिसर ये रिस्क लेता है और उस कार के अंदर जा करके चाबियों को ले भी लेता है, परंतु तभी उसकी नजर पड़ी एक घायल पुलिस ऑफिसर पर। इसलिए वो बंदा नेट किसी तरह से जल्दी से उसे उस ट्रक से बाहर निकालता है और ट्रक के ब्लास्ट होने से पहले ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। खैर इसके बाद सभी लोग उस जंगल से निकलने को आगे बढ़ते हैं, तभी उन पर एक लड़की अटैक कर देती है। दोस्तों ये कोई और नहीं एलेक्स ही है, जो कि जब उन्हें पहचानती है तो उनसे कहती है कि जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ कैनिबल्स रहते हैं जो कि इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते हैं। परंतु वो लोग एलेक्स की बात पर विश्वास नहीं मानते, जिसके बाद एलेक्स उन्हें अपने पीछे पीछे ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक वैन मिलती है। जब वो लोग उस वैन को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। चावेस ये देख करके काफी लालच में आ जाता है और वो सभी को ऑर्डर देता है कि सभी को पैसों से भरे हुए 2-2 बैग अपने पास रखने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से वो पुलिस ऑफिसर जो कि बेचारा घायल था वो तो इतने भारी भारी बैग्स नहीं उठा सकता ना, इसलिए वो इस बात के लिए मना कर देता है। परंतु चावेस को इस पर बहुत गुस्सा आता है कि वो बंदा जो कि इसके काम का ही नहीं है तो उसे रखने का क्या फायदा, जिसके बाद वो उसे शूट कर देता है। खैर इसके बाद जब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तो गलती से एलेक्स का पाव उसी ट्रैप पर आ जाता है जो कि थ्री टोज ने फैलाया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच जाती है। इतने में ही थ्री टोज जो कि वहीं पर छुपा हुआ था वो बाहर आ जाता है उन्हें मारने के लिए और वो उन पर अटैक कर पाता इससे पहले ही चावेस अपनी गन से उसे शूट कर देता है। पर एलेक्स ने क्लियर किया कि ये वो कैनिबल नहीं है जिसने मेरे फ्रेंड्स को मारा था, ये हो सकता है कि उनका ही साथी हो, जिस पर उन्हें पता चल गया कि इनके साथ साथ और भी कैनिबल्स हैं। तो चावेस उन्हें चैलेंज करने के लिए उसे मार करके उसके सर को टांग
देता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती उसने की, क्योंकि जब वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और वो अपने भाई की ऐसी कंडीशन देख करके और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उनके सामने एक लटकी हुई कोई चीज आती है, जिसे देख करके चावेस उसे खींच देता है। परंतु दोस्तों ये एक ट्रैप था जिसे उसका ही एक साथी बिली समझ जाता है, तो वो उसे बचाने के लिए उसे आगे ढकेल देता है। परंतु इससे उसे ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि वो ट्रैप उसके चेहरे को उसके सर से ही अलग कर देता है। परंतु चावेस, जैसे कि अब तक आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत सेल्फिश इंसान है, तो उसके मरने के बाद वो उसके पैर को ही उसके बॉडी से काट देता है, ताकि जो चैन उनसे बंधी हुई है वो उसके काटने से अलग हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पुलिस स्टेशन में अब वो लोग थोड़ा सा असमंजस में हैं, क्योंकि उन पुलिस ऑफिसर के ट्रक को गए हुए काफी देर हो चुके हैं, परंतु अभी तक उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो एक ऑफिसर उन 4 लोगों को ढूंढने जाती है और दूसरा ऑफिसर उस ट्रक को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग एक कैबिन के पास आ पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्हें कुछ टूल्स भी मिल गए हैं, जिनकी हेल्प से ये लोग अपनी जंजीरों को काट देते हैं। और फाइनली अब सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। परंतु इस कैबिन के पास में उन्हें एक ट्रक रखा हुआ भी मिलता है। हालांकि देखने से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये ट्रक उनके लिए बिछाया गया एक जाल है, परंतु फिर भी चावेस उस जाल को चेक करने के लिए अपने एक कैदी को वहां पर भेजता है। वो बंदा भी जाना नहीं चाहता था, परंतु चावेस के डर की वजह से वो चला जाता है। और जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा, थ्री फिंगर उसे एक बहुत भयानक से ट्रैप में फंसा करके उसे रोड में इतना घसीटता है कि बेचारे की घिस घिस करके मौत हो जाती है। अब चावेस के इन अत्याचारों को देख करके उनमें से एक बंदा उस पर बहुत गुस्सा करता है और इसी वजह से उसने उस पर अटैक भी किया। पर चावेस उसे इतना मारता है कि वो बेचारा अधमरा हो जाता है। एलेक्स और नेट भी इस बात का फायदा उठा करके वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पुलिस ऑफिसर को जो कि ट्रक को देखने के लिए आया था और फाइनली उसे ट्रक मिल भी जाता है। ट्रक की ऐसी कंडीशन देख करके वो तुरंत ही उन्हें रिपोर्ट करता है कि सारे कैदी और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से गायब हैं। रिपोर्ट करने के बाद वो अपने डॉग की हेल्प से नेट को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन कैदियों ने अब नेट को पकड़ लिया है, जिसके बाद वो नेट को बहुत मारते हैं, पर वो जान से मार पाते इससे पहले ही नेट उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और इस जंगल से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम मुझे ना मारो तो। जिस पर वो पूछते हैं कैसे, तो नेट उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, वहाँ पहुंच करके हम अपने लिए हेल्प मंगा सकते हैं। तो चावेस भी उसे ये आखिरी मौका देकर छोड़ देता है। परंतु दोस्तों सेकंड पार्ट में आपने देखा था ना कि उन तीनों ब्रदर्स ने इस वॉच टावर को जला दिया था, तो ये पूरी तरह से जला हुआ मिलता है। अब उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो चावेस को नेट पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो उसे तुरंत ही शूट करता है। लेकिन वो शूट कर पाता इससे पहले ही उस शरीफ का डॉग उस पर अटैक कर देता है और सही समय पर शरीफ भी वहां पर आकर उसे गन पॉइंट कर लेता है। परंतु शायद आज शरीफ की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऊपर हम देखते हैं थ्री फिंगर को जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो एक धारदार बाले को ऊपर से ही छोड़ देता है, जो कि शरीफ के मुंह को फाड़ देता है। अब सिचुएशन थोड़ी पैनिक हो गई है, तो चावेस फुर्ती दिखाते हुए उसकी गन को अपने हाथ में ले लेता है और सभी को गन पॉइंट करके सिचुएशन को कंट्रोल करने लगा। जिसके बाद उसने सभी को फोर्स किया कि हमें वापस जा करके जो पैसे हम छोड़ आए हैं उन्हें लेंगे। पर वो पैसे लेने को पहुंच पाता इससे पहले ही हम देखते हैं उस बंदे को जिसे चावेस ने मार मार कर अधमरा कर दिया है, वो उन पैसों को लेकर भाग रहा है। परंतु वो भी बेचारा उन पैसों को नहीं ले पाता, क्योंकि थ्री फिंगर पीछे से उसे आग लगा देता है, जिस वजह से उनके आंखों के सामने वो बेचारा बंदा जल जाता है और उसके साथ साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग आगे जा रहे थे तो उन्हें एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है, जो कि उनका ही शिकार करने आया था। चावेस अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स को उसके आगे फेंक देता है, तो थ्री फिंगर भी उसे पकड़कर अपने साथ ले गया। हालांकि नेट ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, परंतु चावेस के आगे वो भी उसे नहीं बचा पाता। इस बात से ब्रैंडन नाम का एक कैदी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो चावेस को मारकर बेहोश कर देता है और उसे उनका शिकार बनने के लिए वहीं पर छोड़कर नेट के साथ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम थ्री फिंगर को देख पा रहे हैं, जो कि एलेक्स को लेकर अपने घर पे आ गया है और वो उसे बांध देता है, क्योंकि अभी उसके खाने का स्टॉक ऑलरेडी मौजूद था और जो स्टॉक था वो कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस स्टेशन की वो पुलिस ऑफिसर थी। मतलब जब वो इन चारों दोस्तों को ढूंढने आई थी तभी थ्री फिंगर ने उसका शिकार कर दिया था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बचे हुए तीनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, परंतु रास्ते में ही चावेस जो कि अब होश में आ गया है उसका सामना होता है थ्री फिंगर से और उन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होती है और फाइनली यहाँ पर चावेस को मारकर उसका सर फाड़ देता है और उसका सर फाड़ने के बाद उसके दिमाग को खाकर वो विनर विनर चिकन डिनर करता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम नेट को देख पा रहे हैं, जो कि फाइनली अब वो थ्री फिंगर के कैबिन में पहुंच गया है और वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से भाग पाता इससे पहले ही थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और यहाँ पर नेट की और थ्री फिंगर की एक फाइट होती है। इस फाइट में एलेक्स भी नेट का साथ देती है और वो उसी लकड़ी से जिसमें थ्री टोज के सर को टांगा गया था उस लकड़ी से थ्री फिंगर पर अटैक करती है और उसके पेट को फाड़ देती है, जिससे थ्री फिंगर गिर गया। उन्हें लगा कि शायद थ्री फिंगर की डेथ हो गई है, तो वो लोग उनका ट्रक लेकर के वहां से जाने लगते हैं। परंतु हम देखते हैं रास्ते में थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है और किसी तरह से उनके ट्रक पर भी चढ़ जाता है, जहाँ पर वो उन पर अटैक कर रहा था, जिस वजह से उनका ट्रक डिसबैलेंस हो गया और फाइनली एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से ट्रक
ट्रक में लग गई आग और वो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। खैर इतने में ही हम देखते हैं उस ब्रैंडन नाम के कैदी को जो कि उन दोनों को बचा लेता है, परंतु थ्री फिंगर इतनी जल्दी हार मानने वाला तो था नहीं, तो वो उन पर एक बार फिर से अटैक करता है। परंतु इस बार नेट किसी तरह से उसके चेहरे के अंदर एक शार्प सा टूल घुसा देता है, जिससे उसकी हालत थोड़ी कमजोर हो जाती है। परंतु अभी तक उसे बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो उस टूल को और अंदर घुसाने के लिए उसको मुंह के बल ही ट्रक पर फेंक देता है, जिसके बाद उस ट्रक में आग लग गई और थ्री फिंगर उसी में जलकर मर जाता है। नेट ब्रैंडन से बहुत ज्यादा खुश होता है कि सही समय पर उसने उसकी हेल्प कर दी, तो वो ब्रैंडन को रिहा कर देता है। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और एलेक्स और नेट फाइनली बच गए। खैर अब सब कुछ सेटल हो गया है, परंतु कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि जो नेट है उसके अंदर का लालची राक्षस जाग जाता है और वो वापस उसी वैन के पास आया है उन पैसों को लेने के लिए। हालांकि वो पैसे ले भी लेता है, परंतु तभी उसे एक तीर आकर लगता है। हमें लगा कि ये थ्री फिंगर होगा, परंतु दोस्तों वो थ्री फिंगर नहीं था, वो तो ब्रैंडन था, जिसके अंदर भी पैसों का लालच था। तो वो नेट को मारकर उसके पैसे हथियाने लगता है। पर फिर हम देखते हैं कि उस पर फिर से कोई पीछे से अटैक करता है और दोस्तों ये एक कैनिबल था। ये कैनिबल कौन था हमें नहीं दिखाया गया, हो सकता है आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाए। और इसका नेक्स्ट पार्ट कल या परसों में, आई थिंक कल ही अपलोड हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ अगर हमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, ना आई हो तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।